MS1 न्यूज का काफिला आज पहुंचा है खरखोदा में। खरखोदा विधानसभा में हम मौजूद हैं, सोनीपत जिले में पड़ती है और अलग अलग विधानसभा की रग हम आपको बता रहे हैं वहां पर क्या माहौल है और क्या समस्या है, लोग सरकार से क्या चाहते हैं। तो खरखोदा में बहुत लोग मेरे साथ हैं इस वक्त। खरखोदा की जो मेन शहर है वहां की सब्जी मंडी में मैं मौजूद हूँ और अलग अलग जगह से अलग अलग वर्ग के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। बातचीत भी करेंगे, समझेंगे भी कि इस इलाके की समस्या क्या है, लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, विकास के कार्य हुए ने, पानी, सड़क, बिजली, रोजगार, उसके किस तरीके के हाल है, तमाम लोगों से बात। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह है जी। प्रेम जी, अगर बात करें, चुनाव आते हैं जाते हैं, नेता बनते हैं जाते हैं, खरखोदा में क्या चीजें हैं जो कि लगता होनी चाहिए थी, नहीं हुई या हो सकती है? पानी निकासी है, एक नंबर पे एक पानी निकासी है, सफाई है और कोई गलियों काम नहीं हो रहा। कच्ची गलियां। अच्छा, निकासी नहीं हो रही? पानी की निकासी एक नंबर का काम है सबसे। क्या सीवरेज नहीं पड़ा या क्या है? सीवरेज भी नहीं कामयाब नहीं है, पड़ा तो है पर कामयाब नहीं है सीवरेज भी। अच्छा, आप बताइए क्या चीज है जो खरखोदे में होनी चाहिए? खरगोदे में जी कोई भी चीज ऐसी नहीं हुई जो 10 साल में एक भी हुई हो कहीं भी, हमने तो देखी नहीं। अब क्या बताऊं जो एजुकेशन सिस्टम कैसा है? नहीं कोई एजुकेशन, हेल्थ, अस्पताल वगैरह अस्पताल वगैरह पहले से हैं जी। ये सब कुछ बैगे टाइम का बना हुआ है। अभी नया कुछ डॉक्टर तो स्ट्राइक कर रहे हैं, अस्पताल में तो घने दिन हो गए बंद हुए हैं। अस्पताल में बैठते हैं, डॉक्टर तो स्ट्राइक में ना, डॉक्टर नहीं बैठे स्ट्राइक में। डॉक्टर तो सारा ही महकमा सरकारी स्ट्राइक में है। ये किसी भी महकमे को ये खुश नहीं रख रहे, चाहे कोई टीचर ला लो, चाहे कोई सरपंच ला लो, चाहे कोई भाई ये आशा वर्कर ला लो, किसी भी कोई भी महकमे में। कह रहे हैं कि हेल्थ सिस्टम ठीक नहीं है। मैं करमबीर थाना सबसे पहले मैं MH1 न्यूज के जितने भी दर्शक भाई मैं सबको राम राम करता हूं। सबसे बड़ी समस्या खरखोदा की हमने देखी, हम घर घर में गए हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है खरखोदा गंदे पानी की निकासी की है। दूसरे नंबर की बात करें तो हमारे खरखोदा हमारे युवा भाई काफी हैं। यहाँ बेरोजगारी की दिन पर दिन इतनी समस्या बढ़ती जा रही है कि कोई भी सरकार बनती है तो बेरोजगारी की तरफ कोई नहीं देखता कि हमारे युवा साथी जो बेरोजगार घूम रहे हैं, नशे की लत पकड़ रहे हैं। और तीसरी मैं बात करूं तो हमारा जो सिविल हॉस्पिटल है खरखोदा की बात करूंगा मैं, तो यहाँ पर ऐसी कोई भी उपलब्धि नहीं है। नहीं तो डॉक्टर बैठते हैं और लोगों को परेशान होकर के या तो सोनीपत भेजा जाता है या फिर रोहतक के लिए रेफर किया जाता है। सरकार तो कह रहे 2 लाख नौकरियां दे दी है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे बेरोजगार खड़े हैं यहाँ पर। और जैसा की आप 2% रोजगार भी नहीं दिया भाई साहब, कभी बेरोजगार कर दिया। MT लिया है, बालक लग रहे हैं गुजरात के, ठीक है। दिल्ली से सटा हुआ है बिल्कुल, वहाँ पर क्या इंडस्ट्री उस तरीके की आई नहीं आई? कि एक ही आशा दीपेंद्र उड़ा, इंडस्ट्री पहुंची कि नहीं पहुंची थी? कुछ नहीं पहुंचा भाई साहब। 10 साल से बेरोजगारी करती है, निकासी की समस्या इतनी कर दी कि आदमी बाहर निकला कर सकते हैं। मोदी ने जी सोदी खोदी पब्लिक की। एक चीज बढ़ी है, सरपंचों गलत हमारे, आंगनबाड़ी गलत हमारे भाई। पानी की सब क्या की समस्या ऐसी बना दी और बेरोजगार आदमी इतने बना दिया हद से भी ज्यादा, इसमें कोई दो नहीं। हॉस्पिटल में बताइए, सरकार कह रही है बहुत काम हुए हैं, तमाम चीजें हुई हैं। इस असेंबली की बात की, इस असेंबली में क्या हालात हैं? सर, आप सब व्यवस्था देख सकते हो, जो भी व्यवस्था है कोई समाज में है ना, कोई ठीक से नहीं व्यवस्था, सब कुछ अव्यवस्थित है। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। मैं अपने नेताओं को नहीं गाली दे सकता, नहीं बुरा कह सकता, क्योंकि एक वक्त था राजा के पेट से, रानी के पेट से राजा बनता था। यथा राजा तथा प्रजा होती थी। आज नियम विपरीत है, यथा प्रजा तथा राजा। जैसी प्रजा होती है वैसा ही नेता चुनते हैं। अगर नेता खराब हैं तो हमने चुने हैं, वो अगर नेता खराब है तो हमने चुने हैं। हमें अपने अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा, हमें अपने अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा, पब्लिक को परिवर्तन करना पड़ेगा। गालिब ताउमर यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। ये जो तमाम बातें कह रहे हैं भाई साहब, जिस तरीके से सरकार ने तमाम चीजें कही कि ये काम हो गया, ये काम हो गया, हर घर नल आ गया है, पीने का पानी हो रहा है, आपके इलाके में नल वगैरह पानी ठीक? ये जो कुछ इन्होंने कहा है ये बिल्कुल सच है। हर एक गाँव में, हर एक गली में यही हाल हो रहा है। खरखोदे हल्के के में पूरे के पूरे में, मंडी का ये आप देख लो,
और बाकी इनका जो कुछ किया है बहुत बढ़िया काम जो किए है ना, 5 तारीख को बता देंगे, 5 तारीख कोई भी को बता देंगे कितना बढ़िया काम किया। 8 को रिजल्ट आ गया। सरकार कहती है कि पर्ची खर्ची बंद कर दिया है, रिश्वत बंद हो गई है, तो क्या आपके इलाके में किस तरीके हाल है? यहाँ पे तो भाई साहब बीजेपी सरकार आने के बाद में रिश्वतखोरी और बढ़ी है। यहाँ पे तो ऐसा काम कर रखा था 500 रुपए गज के हिसाब से रिश्वत दोगे तो रजिस्ट्री होगी, नहीं तो रजिस्ट्री नहीं होगी, ये हालत कर रखे हैं। और पिछले 10 साल में जब से बीजेपी बनी है, इन बेरोजगारी लठ मारने के सिवा दूसरा काम नहीं कराया। जो भी हमारे एरिया में हल्का खरखोदे में जो भी आज तक का काम हो रहा है वो सारा उड्ढा सा। आप क्या काम करते हो? मैं बेरोजगार हूँ, बिल्कुल बेरोजगार। फार्म भरे थे? हाँ भरे थे, सारे डर गए, नहीं बनी बात। अच्छा, हाँ जी, नमस्कार जी। ये अगर बात करें, ये कह रहे पर्ची खर्ची बंद नहीं हुई है, सरकार कह रही है कि बंद कर दी है। जो पोर्टल बना दिए सरकार के, उनका फायदा हुआ है या नहीं हुआ? किस चीज का फायदा? पोर्टल जो बनाए हैं, पोर्टल परिवार पहचान पत्र के पहचान पत्र भी बने नहीं है, बहुत से लोग परेशान है। जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर कोई सुनाई नहीं होती, इस सरकार में कोई काम भी नहीं होते। जो काम हुए पहले कांग्रेस में ही हुए हैं 10 साल पहले ही, जैसे हमारे यहाँ हॉस्पिटल बनवाया, बस अड्डा बनवाया, बाकी चीजों की दरकार है। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है जी। क्या करते हो? कुछ नहीं, बस बेरोजगार है। अभी ढूंढ रहे हो? फार्म भर रहे हो? फार्म भर रहे हैं, पता है, करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और भी कई लोग हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है भाई साहब का? रणबीर सिंह। आप क्या काम करते हैं? जमींदारा करते हैं। जिम्मेदारी। अच्छा, जिम्मेदारी अब घाटे का सौदा है, फायदे का सौदा है? घाटे का सौदा है। तो एमएसपी बोलते 24 फसलों पे दे दी। कौन देता है? तुम 2400 पर नाम आपका कितनी दे रखी है? कहने की बात है। किसान पीटने, मास्टर पीटने। 1000 रुपये और डाउन आ रही है पीछे तभी, उसमें एमएसपी भी नहीं मिल रही, तो कुछ नहीं मिल रहा। तानाशाही सरकार है। ये तो तानाशाही सरकार है। चाहे मंडी में व्यवस्था है, सुनो, जहाँ या मंडी आप खड़े हो, यहाँ ही जितना पानी होता है 1-1 महीने में निकलता है। यहाँ का पानी का कोई निकासी नहीं है। आज तक आपने सिर्फ चोरों से वास्ता पड़ा है, और ईबेगा हमने बढ़िया कैंडिडेट चाहिए, और सब आकर जो करिए है हमारे विकास का पैसा अपने बच्चों की गोद में डाल रहे हुए, उस पैसों का हमने हिसाब चाहिए। एमएलए रह लिए, चेयरमैन रह लिए, सारा रुपया अपने बड़का ही गोद में डाल ले बैठे। एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए पूरे हल्के खरखोदे को, जो उनकी गोद में से पैसा काट कर हमारे खरखोदे हल्के के विकास में लगाए। अभी भाई गजय सिंह ने कहा कि यार साख पे उल्लू बैठा है। इस विधानसभा में 20 साल से उल्लू बैठा हुआ है। 20 साल से उल्लू बैठा हुआ है। 10 साल सरकार 10 साल तक सत्ता पक्ष का विधायक रहा, और 10 साल से विपक्ष का विधायक है। कोई भी काम सत्ता में रहते हुए नहीं किया, उसके बाद अब तक नहीं किया। और ये जो समस्या पैदा की हुई है, ये कांग्रेस सरकार की पैदा की हुई है। यहाँ की सीवर लाइन का ठेका कांग्रेस सरकार अपने रिश्तेदार को देके गई थी। सीवर लाइन का जो लाइन बिछी है, जो कंप्लेंट करते उसकी गली में बिछा देते, नहीं छोड़ देते। और आपकी भी एक बड़ी भारी गलती है चैनल की, आपने किसी को सूचना नहीं दी कि हम यहाँ आएंगे। नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। किसको बोला? या तो आप एक बता देते या मुनादी करा देते। आप बताओ भाई। देखिए, एक तरफा पूछ रहे हैं आप। आज के टाइम में हरियाणा सरकार में सबसे ज्यादा जरूरत रोजगार की है। अगर रोजगार में लगे तो सारे काम सही हो जाएंगे। उसके बाद आज के मूलभूत सुविधाएं, जैसे भाई शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उनकी हर एक चीज की जरूरत मिलनी चाहिए। हर एक चीज को जरूरत है उस चीज की। भाई आज का युवा यही चाहता है कि भाई रोजगार मिले उसे, लेकिन सरकार युवाओं को भटका रही है। सीईटी के नाम पे भटका रही है। हर एक चीज पे नाम। सरकार का काम क्या है? किसानों को लठ मारे, पुलिस वालों को लठ मारे, नौजवानों को लठ मारे, सरपंचों को लठ मारे, टीचरों को लठ मारे। इन्होंने किसी की नहीं सुनते, बस ये अपनी चलाती है। तानाशाही सरकार है। कह रहे झाड़ू चलेगा है तो झाड़ू ना चले, तो झाड़ू ना पंजाब बर्बाद कर दिया, पंजाब बर्बाद कर दिया। अरे मेरे आपके बिल्कुल सटा हुआ दिल्ली है, वहाँ पे आम आदमी पार्टी है। पंजाब बर्बाद कर दिया। वो तो धोखा हो गया, पब्लिक का है तो धोखा। हाँ, दिल्ली में धोखा था एक बार। हाँ, धोखा था वो। दिल्ली भी बर्बाद करके दिल्ली में
लाइट हुआ दिल्ली में, हम खुद देखे हुए हैं। पंजाब में हरियाणा में रखवा दिया नशा। पूरे खरखोदा में झाड़ू ही चलेगा, झाड़ू, झाड़ू का निशान होगा, झाड़ू, झाड़ू चलेगा। अब की बार झाड़ू आज भी जेल किसके हैं? सारे उड़ा के हैं। हुड्डा साहब जिंदाबाद, हुड्डा साहब जिंदाबाद। झाड़ू भाई साहब दल बदलू ना चाहिए, विधायक है, ठोस चाहिए, ठोस। जय वीर वाल्मीकि ठोस विधायक है। पार्टियां का एक ही काल, केजरीवाल, केजरीवाल। दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा। हाजी भाई, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? भाई यही पे खरखोदे से भाई। अच्छा, क्या चीजें होनी चाहिए खरखोदे में जो नहीं है लगता? क्या विकास होना चाहिए? क्या चीज? विकास ये हो के भाई पानी की निकासी नहीं हो रही, कति भी आ रहा है। पूरे खरखोदे में पानी भरा रहे हैं 24 घंटे। मंडी में जब बारिश आ जाए 1-1 महीने 2-2 महीने पानी नहीं निकलता है, सारे दुखी रहे कति। ठीक, और सारे रोड पास जितने भी बाईपास है सारा पानी भरा पाओगा। मुझे बताओ, सुनो सुनो पानी की निकासी आप लोग तो खेल गेम वगैरह खेलने के लिए स्टेडियम वगैरह है यहाँ पे? पिछले 10 साल में ऐसा है, जो कांग्रेस ने काम किया ना, कांग्रेस ने, बीजेपी सरकार ने एक रोड़ा नहीं लाया, एक रोड़ा। पिछले 4-10 साल में 4 बार डिप्टी सीएम आ चुके हैं। जो चेयरमैन था कुछ काम नहीं कराया। कर गोदी कैसे जिक्र एक मिनट हमारे 20 साल से विधायक ने जो काम किया वो बताइए। दूसरा बिना पर्ची, बिना बस अड्डा बनवाया, तहसील बनवाई, कॉलेज बनवाया, ITI बनवाई, सोरदेगा रिंग रोड बनवाया, डिस्ट्रीब्यूट बनाया, 5 हाईवे बनाए। आसपास में 5 हाईवे लगते हैं। सर इनका काम यही है, दूसरे को बोलने नहीं देना। बिल्कुल, हमने लोगों से बात की खरखोदा में और हर कोई अपनी पार्टी में बात कर रहा है। कोई कह रहा है कांग्रेस आएगा, झाड़ू आएगा, आम आदमी आएगा, तो कोई कह रहा है कि बीजेपी यहाँ पर आएगी, कोई कह रहा है कांग्रेस यहाँ आ गया। तो तमाम लोगों से हमने बात की और खरखोदा में लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो चीजें वैसी ही है, उनके ऊपर लगातार लोग कह रहे हैं कि इन्हीं के ऊपर हम खरखोदा से कैमरा